वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारी फ़ोन हमारे चीज़ बोल किया है कि सर आप जैसे बताते हैं कि लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको वो एक चीज़ खरीदते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा पर कोई नई चीज़ परचेज़ करते हैं, फिर दोबारा सेल करते हैं, और उसमें वो अपना मुनाफा भी बार बार बना रहे होते हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मैं तो एक प्रॉपर्टी ली है और वो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ली है। अब उसको मैं कब कैसे सेल करूँ, उसके बाद मैं उसमें से मुनाफा कैसे निकालूँ, फिर वही साइकिल में दोबारा रिपीट करूँ, तो ये तो बड़ा लंबा काम है। और ये कैसे एक साल में बार बार बंदा कर सकता है। अभी तो प्रॉपर्टी ली है, अभी वो पता नहीं कब तक महंगी होगी, उसके बाद मैं उसको सेल करूँगा, तो वो जब महंगी होगी तो फिर देखा जाएगा। तो ये कैसे लोग कर लेते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You asked very good questions. Basically, this is the whole business you ask in one question. What you have to do is कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है ना, तो you must pick that property that has a very good location, that has a minimum price. The price should be minimum from actual value. When you when you buy the property on good location and minimum price, now you have two advantage: the price advantage and the location advantage. When after that, when you go for the selling, these two advantages will give you extra benefits. तो जब आप फिर ये बेचेंगे ना, तो वो जो खरीदार होगा, that will ready to give you the actual price of the property, and that will create your profit, and you sell out that price, that property, and then go for searching for another property, ताकि आप और प्रॉपर्टी लें। अब ये पूरा बिजनेस है, ये कोई सवाल नहीं आपने पूछा, ये पूरा बिजनेस है, ठीक है ना। जैसे कोई भी दुकानदार वो मार्केट वो चीज लेके आता है, ही buy good product, quality product, so that के customer must be happy to using that product. अगर वो थर्ड क्लास प्रोडक्ट लेके आए तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा उसके पास। तो वो असल वर्किंग ये है कि वो अच्छी चीज रीजनेबल प्राइस पे और मार्जिन के साथ वो खरीदे, so that जब वो बेचेगा, ज्यादा बेच तो नहीं सकता ना, महंगी तो नहीं बेच सकता, क्योंकि वो तो मार्केट का रेट है। तो लिहाजा अगर कोई एक्सेप्शनल केस होगा, लोकेशन कमाल होगी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें जंप के भी चांसेस है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं मार्केट से, लेकिन उसकी रीजन होनी चाहिए। बिकॉज द कस्टमर इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज के उसको क्या मिल रहा है और उसको क्या पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए जब आप प्रॉपर्टी को बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो दैट प्रॉपर्टी विल गिव यू एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एंड दिस होल सिस्टम या ये पूरी जो प्रैक्टिस है, जितनी जल्दी आप साल में इसको रिपीट करने में कामयाब हो जाएं, उतना आप अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं या ब्रोकर है या सेलर है। तो ये चीज़ है, इससे आप कर सकेंगे। अच्छा, मुश्किल जो आपने कहा, मुश्किल हर कुछ मुश्किल है। मैं अभी हाथ छोड़ के मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो जब मैंने सीखी थी तो मेरी दोनों हाथ जोर से मैंने स्टीयरिंग पकड़े होते थे, और वो जो नीचे नहीं है जिसपे वो क्लच, तो क्लच मैं छाड़ देता था, क्योंकि मैंने क्लच के ऊपर हर वक्त पाँव दबाए के रखा हुआ था। तो आज वो ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ प्रैक्टिस है। मैं हमेशा ये कहता हूँ उन लोगों को जो अभी यंग है कि बिकम इन द मार्केट, चीज़ों के ऊपर आए, अपना पोटेंशियल को एफर्ट्स लगाएं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को एवेल्युएट करें, उनका एस्टिमेट लगाएं, उसको देखें कि कितने की बिक जाएगी, कितने की लेनी चाहिए। ये बिजनेस है। जब आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उतना आप कमाएंगे भी ज़्यादा, और आपकी एक्सपर्टीज भी हो जाएंगी असेसमेंट के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो यही बिजनेस है रियल एस्टेट का। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।